ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षट सप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 76। इस सर्ग में श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपह प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। श्रुत्वा तो जामदग्नस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यंत्रित कथः पितु राम मथा ब्रवीत। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपर्युक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुद्ध्या महे ब्रह्मण पितुरान्यमास्थितः। भृगुनंदन ब्रह्मण, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध देते ही हैं। वीर्यहीन मिवाक शक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्येमेद्य पराक्रमम्। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। आरोप्य स धनु रामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मणोसीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं क्षरम्। भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमां वा त्वद्वतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान् प्रतिमान वापि अनिष्यामीति मे मतिः। न ह्यायं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्प विनाशनः। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता। वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्वाप्सरश्चैव सिद्धचारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तद द्रष्टुं महदद्भुतम्। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जड़ी कृते तदा लोके रामे वर्धनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजोभिर्गत वीर्यत्वाज्जामदग्न्यो जड़ीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदं मंदमुवाचः। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, काश्यपाय मया दत्ता
यदा पूर्वं वसुंधरा विषयमेन वस्तव्यमिति मां काश्यपो ब्रवीत। रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सोहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम तदा प्रभृति काकुस्थ कृता में काश्यपस्य। कुकुस्थ कुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तामिमांग मद्गतिं वीर अंतुं नारहसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नाम के श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्व प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहितांक्षर मुख्येन मा भूतकालस्य पर्ययः। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अक्षयं मधुहंतारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो उस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वाम प्रति कर्माणं प्रतिद्वंद्वमाहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। न चेयं मम काकुस्थ व्रीरा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। कुकुस्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। शर्म प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत शर्मोक्षे गमिष्यामि महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवति रामेतु जामदग्ने प्रतापवान रामो दाशरथे श्रीमां शिक्षेप शरमुत्तमम्। जमदग्नि नंदन परशुराम के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। सहतान दृश्य रामेण स्वं लोकास्तपसा अर्जितान जामदग्न्यो जगामाशु महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा सुराः स श्रीगणा रामं प्रशंसन सुहृदायुधम्। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।